प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो महत्वपूर्ण बात जो आपसे कभी कोई नहीं बताएगा। अगर आप मेरी इस बात को फॉलो करते हैं तो एग्जाम में आपके 100% स्कोर पक्के। कॉपी लिखते टाइम आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एग्जाम में नहीं करना। आखिरकार ये ओएमआर शीट क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, ये होती है ओएमआर शीट। ये चीजें मत करना, क्योंकि ओएमआर शीट बेटा किसी व्यक्ति द्वारा नहीं चेक की जाती, ये कंप्यूटराइज होता है, ये कंप्यूटर चेक करता है आपकी शीट को। तो उसको सिंपली ऐसे कट लगा दो तो एग्जामिनर इरिटेट होकर आपके बहुत मार्क्स वहां पे काट लेता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेटा एकदम शानदार और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो महत्वपूर्ण बात जो आपसे कभी कोई नहीं बताएगा। और ये बेटा इतनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप मेरी इस बात को फॉलो करते हैं तो एग्जाम में आपके 100% स्कोर पक्के। जी हाँ बेटा, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कॉपी लिखते टाइम आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एग्जाम में नहीं करना, और अगर आप ये गलतियां करते हो तो ये आप पे बहुत भारी पड़ सकती हैं। कॉपी लिखते टाइम कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और ये गलतियां आपकी लाइफ खराब कर सकती हैं, आपके नंबर खराब कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए बेटा आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में भूल करके नहीं करनी है। तो प्यारे बच्चों, चलिए आपको दिखाते हैं। बेटा जो आपका एग्जाम पेपर होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें बेसिकली ये सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से दिए होते हैं कि बेटा आपको 15 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इस पूरे पेपर को दो भाग में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, और बताया जाएगा कि सेक्शन बी में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और सब एक एक मार्क्स के होते हैं, और उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपको ओएमआर शीट पर करना होता है। ये किस चिड़िया का नाम है? आखिरकार ये ओएमआर शीट क्या होती है? बेटा अगर नहीं जानते ओएमआर शीट तो चलिए अब आपको ओएमआर शीट से रूबरू कराते हैं कि आखिरकार ओएमआर शीट आखिर होती क्या है। प्यारे बच्चों, ये है आपकी ओएमआर शीट, जिसको भरते टाइम आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। तो चलिए बेटा आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ओएमआर शीट आखिर आपको कैसे भरनी है। और ये बेटा सिर्फ आपका इंग्लिश के लिए नहीं बल्कि हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में आप सेम स्ट्रेटेजी यूज करके ओएमआर शीट भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये होती है ओएमआर शीट। कुछ इस प्रकार का आपका पूरा क्राइटेरिया होता है, पूरा इस प्रकार का वहां पे आपको दृश्य होता है। और ये देखो, आपको 20 एमसीक्यू के लिए 20 ये कॉलम दिए जाएंगे जिसमें आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ पर चलिए आपको मैं एक एक चीज भर के बता देती हूँ। मैम एक एक चीज भर के बता दो, चलो भर के बता देते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऊपर आएंगे, और याद रखना बेटा एक चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो, कि आप इसको भरने के लिए एक आती है ओएमआर शीट भरने के लिए पेन। ठीक है, उसी पेन का यूज करके आप इस शीट को भरेंगे। वो जो पेन होती है स्पेशली ओएमआर शीट भरने के लिए ही होती है। उसी पेन को आप लेके जा रहे हो जो 1 घंटा बैठ के बॉल पेन से आप गोला करते रहो, क्या पता पेपर भी फाड़ दो, है ना। तो बेटा जैसे मान लो आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन बी सही है, तो आप ऐसे टिक करना, ऑप्शन बी पे गोला कर देना। ऑप्शन बी पे आप ऐसे गोला कर देना। अब गोले को बेटा ऐसे नहीं भरना कि आप गोले को ऐसे भर दे रहे हो या ऐसे टिक कर दे रहे हो, या गलत हो जा रहा है तो अरे यार ये मैंने गोला कि अरे गलत हो गया तो इसको मैं क्रॉस लगा दूं। ये चीजें मत करना, क्योंकि ओएमआर शीट बेटा किसी व्यक्ति द्वारा नहीं चेक की जाती, ये कंप्यूटराइज होता है, ये कंप्यूटर चेक करता है आपकी इस शीट को। तो अगर आप एक सीक्वेंस को लेके नहीं फॉलो करेंगे, सीक्वेंस को लेके नहीं चलेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भारी मिस्टेक हो सकती है। 20 क्वेश्चन भरने के बाद जो आपका ये वाला कॉलम होता है, जो भी आपको प्रश्न पत्र होगा उस पे आपके ऊपर ना 2 अक्षर लिखे होंगे। जैसे मान लो आपको प्रश्न पत्र लिखा है और उसमें लिखा है ZA, क्या लिखा है? ZA। तो आप यहाँ पे पहला अक्षर Z भरोगे और दूसरा अक्षर यहाँ पे A भरोगे, और इस Z को यहाँ पे काला कर देना। ये Z है, इसको काला कर दोगे, यहाँ पे A को काला कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस शीट को भरोगे। उसके बाद बेटा क्या करना है, उसके बाद आते हैं नीचे, और यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो आपके जो भी हस्ताक्षर होंगे सिंपली यहाँ पे आप वो हस्ताक्षर कर देना। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो भी टीचर वहां पे जिसकी ड्यूटी होगी उसके होंगे। इसको इन सारे कॉलम से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये बेटा जो बच्चे चित्रकला और संगीत लिए हैं, ये कॉलम उनके लिए हैं। ठीक है, दूसरी चीज बेटा फिर क्या करना है, जैसे आपने ऊपर टिक किया था फर्स्ट का बी या सेकंड का सी, तो आपको उन आंसर्स को यहाँ लिखना है। जैसे फर्स्ट का बी तो हमने यहाँ पे बी भर दिया, सेकंड का सी तो सी भर दिया, थर्ड का डी तो डी भर दिया, फोर्थ का ए तो ए भर दिया। इस तरह करके यहाँ पे आपको फिल कर देना है, और दोबारा से यहाँ पे बेटा आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। दोबारा से यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, और वही चीज यहाँ पे ZA,
ZA आपको फिल कर देना है। और ये चित्रकला विषय हेतु होता है आलेखन भाग या प्रावैधिक भाग, आपका जो भी हो, ये संगीत वालों के लिए जो भी आपका हो, आपने चुना हो, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। ठीक है, तो OMR भरते टाइम बेटा इन चीजों का ध्यान रखना है और सेम इसी प्रोसेस से आप OMR शीट को भरेंगे। तो चलिए ये तो हो गए बेटा 20 MCQ की बात। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि आखिरकार आप कॉपी कैसे लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो प्यारे बच्चों चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी कॉपी में आंसर्स को कैसे लिखेंगे। तो बेटा जैसे मान लीजिए ये लेटर मुझे लग रहा है, क्या है ये लेटर है, चलिए ठीक है, ये बेटा है आपका लेटर, ठीक है, ये आपका लेटर है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे आपके एग्जाम पेपर में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सिंपली आप इस तरह से यहाँ पे बीच में आप इसका यहाँ पे स्केच पेन का यूज करिएगा, स्केच पेन का यूज करिएगा, ब्लैक स्केच पेन से ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा राइटिंग पार्ट आंसर नंबर 2, और ब्लू पार्ट से बेटा आप इस तरीके से कुछ इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे आंसर को। ठीक है, मतलब आप एग्जामिनर को हाईलाइट में दिखना चाहिए कि आप जवाब किस क्वेश्चन का दे रहे हो, किस क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हो, और लास्ट में बेटा आप खत्म करोगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ नीचे जगह बची है तो यहीं दूसरा आंसर शुरू कर दो, ये चीज नहीं करनी बेटा, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि यहाँ जगह बची है, लाओ यहीं से हम दूसरा आंसर शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे आप आंसर नंबर 3 कर रहे हैं और यहाँ पे कोई हेडिंग है बॉम्ब ब्लास्ट इन मार्केट, बॉम्ब ब्लास्ट इन मार्केट, तो आप इसी फॉर्मेट में, सेम इसी फॉर्मेट में आप लिखना, वहां पे कुछ भी हो, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो उसको हाईलाइट करोगे, उसको हाईलाइट करोगे स्केच पेन से, और उसको हमेशा बीच में डालोगे, ना कि किनारे, ना कि किनारे डालोगे, बीच में डालोगे, ताकि एग्जामिनर की नजर सबसे पहले इस पे पड़े और वो नंबर देने में हिचकिचाए ना। और कॉपी लिखते टाइम एक सबसे बड़ी बात है जो आपको क्या कहा जाता है कि बेटा जो आंसर आ रहा है उसको पहले कर लेना, बिल्कुल सही, लेकिन वहां पे कहने का सेंस ये होता है बेटा कि मान लो आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपने पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं आपको दूसरे पेज पे तीसरा क्वेश्चन अटेंड कर लेना, पहले तीसरा आ रहा है तीसरा कर लूं, बेटा दूसरा नहीं आ रहा ना तो एक पेज उस दूसरे क्वेश्चन के लिए छोड़ दो और तीसरे क्वेश्चन को अगले पेज पे करो, यानी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना उसके लिए आप पेज छोड़ दो, उसके लिए आप पेज छोड़ दो, बट एक सीक्वेंस, एक क्रम लेके चलो। एग्जामिनर से बहुत बड़ी फॉल्ट हो जाती है कॉपी चेक करते टाइम कि वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि कई नंबर आपके वहां पे डिडक्ट हो जाते हैं। पहले आपने पहला क्वेश्चन, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर छठा, ऐसे किया है तो एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार नंबर कैसे ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेंड किया है कि नहीं किया, तो एग्जामिनर इरिटेट होकर आपके बहुत मार्क्स वहां पे काट लेता है। तो ये चीजों का विशेष ध्यान आपको रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आप देखो मैंने बताया आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो तो आंसर नंबर 8 का बी, आंसर नंबर 8 का बी ये डाला और ये आपने दिखा। अब देखो यहाँ नीचे जगह बची है लेकिन यहाँ से नहीं, हम इस अगले क्वेश्चन को अगले पेज से यहाँ पे देखो शुरू किया, आंसर नंबर 8 का सी, ऐसे डालोगे आंसर नंबर 8 का सी, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने इस तरह से क्वेश्चन को अपने प्रेजेंट कर दिया। और राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, व्हाइटनर का इस्तेमाल मत करना, पहले बोल रही हूँ अब भी बोल रही हूँ, व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर मान लो गलती से कोई स्पेलिंग आप मतलब कुछ भी आप गलत लिख दे रहे हो तो इसको सिंपली ऐसे कट लगा दो, ऐसे कट लगा दो, उसको ऐसे कट मत लगा देना, ऐसे ऐसे कर दो या फिर उसको ऐसे ऐसे कर दो या फिर उसको ऐसे कर दो, ये बहुत ऑकवर्ड लगता है बोर्ड एग्जाम में। सिंपली कुछ गलत हो रहा है तो उसको ऐसे करके काट दो, ऐसे काट दो बस, ये तरीका मत करना बिल्कुल भी। आगे देखिए, अब देखिए जैसे आप कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, आंसर नंबर 8 लिख रहे हैं तो ये आंसर नंबर 8 और ये लिख दिए, जगह बची अरे नीचे तो जगह बची, पेपर क्यों खराब करना, उनको पेपर की चिंता होती है, उनको अपनी चिंता नहीं है। आंसर नंबर 9 साइड में डाले लिख दिए। एग्जामिनर कॉपी इतना ज्यादा वो चेक करने में स्पीड में रहता है कि वो ध्यान ही नहीं दे पाता, ध्यान ही नहीं दे पाता, और यहीं पे आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, यहीं पे आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 10 का ए है तो सिंपली आप इस तरह से आंसर दो, इतनी जगह नीचे बची है, कोई जरूरत नहीं है, हमें पेज नहीं बचाना, हम अगले पेज पे अगला आंसर लिखेंगे, हमें पेज नहीं बचाना, हमें खुद को बचाना है, हम अगले पेज पे अपना अगला आंसर लिखेंगे। सेम फॉर्मेट में कॉपी लिखोगे, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, मजबूर हो जाएगा, तुम्हें 1 नंबर बढ़ा के देगा, मजबूर होके 1 नंबर बढ़ा करके देगा। लेकिन बेटा ये चीजों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ बातें थी जो बोर्ड एग्जाम में ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको
सब कुछ रख लेना, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, अगर मैथ्स का एग्जाम है तो कंपास और आपका जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वो रख लेना। और हमेशा ट्रांसपेरेंट पाउच का इस्तेमाल करना, ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना जिसके अंदर सारी चीजें आपको दिख रही हो, जिसके अंदर सारी चीजें आपको दिख रही हो। अगर कोई आपकी चेकिंग करता है तो दिखे कि आप क्या क्या लेके आए हो। अपना एडमिट कार्ड और अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले करके चलना, क्योंकि चेकिंग में ये सारी चीजें चेक हो सकती हैं। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप बेटा ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बच्चा जान पाएगा कि उसे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह के प्यारे से कंटेंट के साथ, प्यारी सी वीडियो के साथ मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।